जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिजली विभाग में जो बम्पर भर्ती निकली है, जो 1033 पोस्ट पर ये आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसकी योग्यता क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है, प्रमाण पत्र किस तिथि के बाद का निर्गत होना चाहिए, टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों जरूरी है क्या, किस ग्रेड की जॉब है, परीक्षा कब होगी, इसकी टाइपिंग कब होगी, फीस क्या रखी गई है, क्या ये भर्ती 2022 में पूर्ण हो जाएगी, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको इस तैयारी में मददगार साबित होने वाली हैं, परीक्षा केंद्र कौन कौन से बनाए गए हैं, टाइपिंग के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कितने गुणे विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, डीवी के लिए कितने गुणे विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियरली समझ लेते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद आपका किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल में ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो कार्यकारी सहायक यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी यहां पर निकली है। अब हम लोग बात करते हैं कि योग्यता क्या रखी गई है, योग्यता का क्या प्रारूप है, क्या योग्यता मांगी गई है। यहां से आप लोग देख सकते हैं योग्यता की बात करी जाए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष यहां पर उपाधि होनी चाहिए। यानी कि जो भी आपके पास डिग्री हो, ग्रेजुएशन डिग्री के या इक्विवेलेंट डिग्री हो या फिर ग्रेजुएशन डिग्री हो, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग यहां पर नहीं चलेगा। कुछ स्टूडेंट का कहना है सर मैं ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में हूं तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? नहीं भर सकते। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए फॉर्म भरते समय। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 19 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जो फॉर्म 19 अगस्त से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो 12 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और 12 सितंबर शुल्क जमा करने की भी लास्ट डेट जो रखी गई है वो भी 12 सितंबर रखी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, सिलेबस क्या है। तो एक बार सिलेबस की तरफ नजर डाल लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं लिखित परीक्षा में प्रथम भाग देखिए, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, 3 स्टेप में ये परीक्षा कराई जाएगी। तो प्रथम भाग में देखिए क्या है, प्रथम भाग में 50 क्वेश्चन। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि नीलेट या ट्रिपल सी लेवल के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित आपके पास 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी। और कम से कम आपको इसमें 20 नंबर लाने हैं। 50 में से आपको 20 नंबर लाने हैं कंप्यूटर वाले पेपर में। ये कंपलसरी है, लाने ही लाने। अगर आप 20 नंबर से कम लाएंगे तो आपका जो सेकंड पेपर होगा वो उसकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है और 20 नंबर आपको मिनिमम इसमें लाने हैं। अगर आप इसमें 20 नंबर ला लेते हैं तब आपकी जो दूसरा वाला द्वितीय भाग है इसकी कॉपी चेक होगी। इसमें आपके टोटल 180 क्वेश्चन होंगे और 180 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इसमें देखिए क्या क्या, सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग के 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। उसके बाद सामान्य हिंदी 55 नंबर के 55 क्वेश्चन। उसके बाद अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो 55 क्वेश्चन 55 नंबर के। तो यहाँ पर टोटल 180 क्वेश्चन होने वाले हैं और 180 नंबर होने वाले हैं। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर टाइपिंग की, तो यहाँ पर टाइपिंग जो होने वाली है वो 20 नंबर की टाइपिंग होने वाली है। टोटल जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। जो मेरिट बनेगी आपकी वो 200 नंबर पर बनेगी। 180 नंबर की जो लिखित परीक्षा और 20 नंबर की टाइपिंग। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमारा, प्रमाण पत्र किस तिथि के बाद का निर्गत होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर एक बार आपको दिखा दे रहे हैं कि प्रमाण पत्र जो है वो किस तिथि के बाद का यहाँ पर निर्गत होना चाहिए। तो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। यहां से आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता। यहां पर देख लेते हैं आप, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र आपका 31/3/2022 के बाद का निर्गत होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2022 के बाद का निर्गत होना चाहिए। और यहीं पर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो भी 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए। अगर यहां पर बात की जाए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांगता सर्टिफिकेट या फिर मूल निवास की बात की जाए तो मूल निवास और ये तीनों सर्टिफिकेट 31/3/2019 के बाद के निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि इसमें 3 साल का अगर पुराना भी है तो भी आपका चल जाएगा। कौन कौन से सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांगता सर्टिफिकेट और आपका मूल निवास सर्टिफिकेट, ये आपके चल जाएंगे 2019 के बाद के। और अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनकी बात की जाए तो ये आपके 31/3/2022 के बाद के होने चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टाइपिंग में, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों जरूरी है क्या? तो हाँ बिल्कुल सही बात है, हिंदी और इंग्लिश दोनों जरूरी है। लेकिन ये उसकी एक कंडीशन है,
आपको हिंदी तो करनी ही करनी है, कंपलसरी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अनिवार्य अहिर्ता में देख सकते हैं, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आपकी होनी ही चाहिए, यानी कि ये तो कंपलसरी है ही। अगर आप हिंदी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे तृतीय भाग में यहाँ पर दिया गया है, और देखिए किस उसमें मांगा गया, कौन सा फॉन्ट मांगा गया था, कुर्तीदेव का 010 और 016 फॉन्ट में ये, जबकि ये जो देखिए हिंदी की जो टाइपिंग होती है वो मंगल फॉन्ट में इजी होती है। तो ज्यादातर स्टूडेंट की क्या रहता है, मंगल तैयार रहती है, लेकिन इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया है कि कुर्तीदेव ही इनको चाहिए, तो कुर्तीदेव का 010 फॉन्ट और 016 फॉन्ट इनको चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आप यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप यहां इस वाली लाइन को पढ़ लीजिए, टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित है, टाइपिंग के लिए 20 नंबर दिए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था 180 की रिटन और 20 की टाइपिंग। लेकिन वो 20 नंबर किसको मिलेंगे, यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे जो किसी भी मतलब यहां पर दोनों टंकण में निर्धारित, जो हिंदी में 30 की स्पीड और इंग्लिश में यहां पर आगे देखिए क्या लिखा है, हिंदी में 30 की स्पीड के साथ साथ अंग्रेजी में जो अंग्रेजी टंकण है उसमें न्यूनतम 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड प्राप्त किए हो, ऐसे विद्यार्थियों को नंबर दिए जाएंगे कितने, 20। अगर ऐसा नहीं है, केवल हिंदी की टाइपिंग जो कंपलसरी मांगी गई है, आप केवल हिंदी की टाइपिंग कर पाते हैं, इंग्लिश की नहीं कर पाते हैं, तब आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग कंपलसरी है, और 20 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये कंपटीशन लेवल है, इसमें एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, और यहां पर तो 20 की बात है। अगर आप 20 नंबर की टाइपिंग, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तब तो आप ऑलरेडी बाहर हैं, तो आप कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हैं, क्योंकि 20 नंबर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी और आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से ही हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग की है, टाइपिंग की स्पीड को मेंटेन करिए और धीरे धीरे टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। अभी से ही टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी की भी टाइपिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी से ही, और एक घंटा दिन में देना शुरू कर दीजिए टाइपिंग को। उसके बाद बात करें किस ग्रेड की जॉब है और इसकी सैलरी क्या होने वाली, तो यहां पर बिल्कुल देखिए, यहां पर लिखा हुआ ग्रेड सी समूह गा की ये नौकरी है, और इसकी जो सैलरी है वो क्या होने वाली है, तो यहां पर एक बार नजर डाल लेते हैं वेतनमान पर। तो वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 4 में वेतनमान 27,000 रुपए से 86,100 रुपए एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लागू नियमानुसार देय होंगे। तो यहां पर आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं, ग्रेड सी की जॉब है, लेवल 4 की यहां पर जॉब देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और टोटल कितनी वैकेंसी है। तो टोटल जो है वो 1033 पद है, और अगर इनकी कैटेगरी वाइज बात करी जाए तो कैटेगरी वाइज देखिए, जनरल में 416, ईडब्ल्यूएस में 103, ओबीसी में 278, एससी में 216 और एसटी की अगर बात की जाए तो 20। ये टोटल आपके कैटेगरी वाइज पद हो गए, और टोटल अगर वैकेंसी की बात की जाए तो 1033 पद यहाँ पर है। अगर बात की जाए पेपर कब होगा, एग्जाम कब होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए खुले शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, परीक्षा की समयावधि अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, अभी आपका चल रहा है अगस्त का तृतीय सप्ताह स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपके पास 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। अगर आप लोग ने फॉर्म भर दिया है तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है पेपर को लेकर। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर टाइपिंग कब होगी, तो देखिए आपका अक्टूबर में पेपर होगा, उसके बाद आपका नवंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपकी टाइपिंग हो जाएगी वो 1 महीने के अंदर, यानी कि दिसंबर तक आपकी टाइपिंग 100% करा ली जाएगी। उसके बाद बात करें अगर फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अनारक्षित श्रेणी यानी कि यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1180 रुपए फीस रखी गई है। यही अगर बात करी जाए SC ST कैंडिडेट के लिए तो 826 रुपए फीस रखी गई है, और यहीं अगर बात की जाए विकलांग कैंडिडेट के लिए तो 12 रुपए फीस यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या ये भर्ती 2022 में पूर्ण हो जाएगी, तो देखिए 2022 में तो नहीं पूर्ण हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अक्टूबर में पेपर होगा, नवंबर में इसका रिजल्ट निकलेगा, दिसंबर में टाइपिंग होगी, लेकिन ये कह सकता हूं कि बहुत ही जल्दी ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए मार्च 2023 तक इस वैकेंसी को कंप्लीट करा लिया जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं कौन सी बुक्स
और कहां से पढ़ें जो आपकी तैयारी को अच्छा किया जा सके, तैयारी आप अच्छी कर सकें और एक पोस्ट आप इसमें से ले सकें। तो देखिए बुक्स के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं कि कौन कौन सी केवल और केवल 4 बुक आपको पढ़नी है इस एग्जाम के लिए। उसका वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, अथवा उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए नॉर्मलाइजेशन होगा, तो देखिए इन्होंने पहले ही मेंशन किया हुआ है, अगर नॉर्मलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक केस पर करेंगे, अगर जो पेपर है, पेपर में अगर ज्यादा विद्यार्थी हो गए और एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्टों में ये पेपर कराना पड़ा, इनको कंडक्ट कराना पड़ा, तो ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला भी दे रखा है कि किस बेस पर कैसे नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद की जाए यूपी के अलावा अगर किसी और स्टेट का विद्यार्थी है तो क्या इस फॉर्म को भर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल भर सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि उसको यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो फॉर्म भर सकता है, वो कहीं का भी किसी भी राज्य का विद्यार्थी हो वो फॉर्म को भर सकता है, लेकिन उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिर्फ अभी 4 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बताए गए हैं, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और वाराणसी। और बताया गया अगर संख्या बढ़ती है तो ये जो एग्जाम सेंटर्स हैं इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद बात करें टाइपिंग के लिए कितना गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी जो है 1033, और यहाँ पर इन्होंने मतलब क्लियरली मेंशन किया है कि मिनिमम 3 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। तो अगर मिनिमम 3 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे तो लगभग 3100 विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। इससे ये संख्या जो होने वाली है कम नहीं होगी, इससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही संख्या होगी। तो 3100 से प्लस विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग के बाद जो डीवी के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो डीवी के लिए आपको 2 गुना कैंडिडेट, यानी कि 1033 वैकेंसी है तो लगभग 2100 विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अभी भी आपके मन में किसी तरीके की कोई शंका, किसी तरीके का कोई डाउट इससे रिलेटेड रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।